साइटिका के दर्द से निजात पाने के लिए 5 सरल यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में स्वागत है। साइटिका का जो दर्द है वो कमर से लेके यानी कूल्हे से लेके एड़ी तक होता है और बहुत तेज चुभने वाला दर्द है ये। इसमें आपको दर्द के संग जलन और सुन्नपन भी महसूस होगा और दर्द इतना तेज होता है कि व्यक्ति करवट भी नहीं बदल सकता और खड़े होकर चलना तो बहुत दूर की बात है। अगर ये दर्द हो तो विश्वास मानिए आप बिना किसी दवा के सिर्फ योग की सहायता से इन दर्द से आप मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, कुछ घरेलू उपचार किए जा सकते हैं जब दर्द बहुत हो, लेकिन जो यौगिक अभ्यास बता रही हूँ इन अभ्यासों को करवा के मैं अपने क्लास में बहुत से लोगों का साइटिका का दर्द ठीक कर चुकी हूँ। जो लंबे समय से फिजियोथेरेपी करवा रहे थे, डॉक्टर की दवा भी ले रहे थे। देखिए, मॉडर्न मेडिसिन में तो पेन किलर है और पेन किलर आप जानते हैं एक निश्चित समय के बाद उसका प्रभाव कम होता है, आपको दोबारा लेनी पड़ती है। और पेन किलर अधिक लेने से किडनी भी डैमेज होती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज़ रहती है उसे किडनी को छानना पड़ता है, किडनी के ऊपर प्रेशर आता है और किडनी हमारे गंदगी को छानने वाला महत्वपूर्ण अंग है, तो उसको डैमेज करने से तो आप और बीमार पड़ेंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि जो आज मैं अभ्यास बता रही हूँ आप सिर्फ ये 5 अभ्यास अगर करेंगे, कुछ दिन तक करेंगे, आपको दर्द में बिल्कुल राहत मिलके ठीक हो जाएगा। पहले तो राहत ही मिलेगी, फिर ठीक हो जाएगा। तो आज मैं आपको 5 सरल अभ्यास बता रही हूँ, जबकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये उन लोगों को होता है जो लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहते हैं, जिससे पीठ की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। जो लोग कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, या मोटापा है, या गलत व्यायाम कर लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ जर्क आ जाता है, और या फिर वो व्यायाम करते ही नहीं, एक्सरसाइज करते ही नहीं है। क्योंकि इस यूएसए की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और कोलंबिया के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक शोध किया था, एक अध्ययन किया था। उसमें उन्होंने 5000 ऐसे रोगियों का चयन किया जो अस्पतालों में पीठ के दर्द का उपचार कराने के लिए आए थे। तो उन्होंने जांच में पाया कि इसमें से कम 4000 व्यक्ति ऐसे थे कि जिनकी पीठ की मांसपेशियों में केवल अत्यधिक तनाव और कड़ापन था, जिसके कारण उनको ये तेज दर्द हो रहा था। तो व्यायाम न करना जिसकी वजह से, या एक जगह पर बैठे रहना, ये भी इस रोग का कारण है। तो कोशिश करें कि सक्रिय रहें, आप वॉक करें, थोड़ा बहुत यौगिक व्यायाम करें, तो जिससे आपकी मांसपेशियां लचीली हों और आपको इस तरह के दर्द को झेलना न पड़े। या झुक करके जो लोग ज़्यादा अचानक अपने क्षमता से ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, तो उनको भी ये दर्द अचानक से उठाए हुए बोझ के कारण आ सकता है। तो एक तो वज़न नहीं बढ़ने दें, दूसरा गलत तरीके से झुक के वज़न ना उठाएं। वज़न उठाने का एक तरीका है, और लेट के गलत तरीके से ना उठें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हमको अपने दैनिक लाइफ में समझना चाहिए, जिसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि लेट के उठा कैसे जाता है। पहले तो यही सीख लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सिंपल है। देखिए, अगर हम ऐसे लेटें या हम ऐसे लेटें, कैसे भी लेटें, तो हमेशा उठने के लिए हमको करवट लेनी चाहिए। ऐसे हाथ रखें और हाथ के सहारे से धीरे से उठें और उठ के सीधे हो जाए। और अगर आपको साइटिका का या कमर में दर्द है तो कोशिश करें कि वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठने के से आपकी पीठ सीधी होगी और कमर की मांसपेशियां रिलैक्स फील करेंगी, तो आपको दर्द का अनुभव बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप आलथी पालथी मार के बैठेंगे तो कमर के ऊपर इसका प्रेशर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अगर आप उठते हैं तो या बैठते हैं तो देखिए
आप जैसे मैं तो ऐसे बिना हाथ लगाए उठ जाती हूँ, है ना, लेकिन सब नहीं ऐसे हो सकते। अगर आपको बैठना है तो दीवार को एक हाथ से पकड़े और फिर धीरे से दीवार के सहारा लेते हुए बैठे, दूसरे हाथ का भी सहारा ले लें और उसके बाद बैठे, और ऐसे बैठ करके आप बैठ सकते हैं। और अगर आपको सामान उठाना है तो भी आप ऐसे ही झुके और उसके बाद सामान उठाएं और सीधे हो जाए। लोग बहुत गलत तरीके से ऐसे सामान उठाते हैं, तो ये भी कमर पे जर्क आ सकता है, जिसकी वजह से ये दर्द हो सकता है। अब मैं बता दूं कि आपको करना क्या है। मैंने आपको इसलिए उठना बैठना सब सिखा दिया कि अगर आपको पीठ में दर्द है, साइटिका का पेन है, तो आप क्या करेंगे। इस तरह का कभी दर्द फिर जाएगा नहीं अगर अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे तो। और अब मैं आपको बताऊं कि किसी भी तरह के कमर दर्द में और ख़ास करके साइटिका के लिए तो मैं जो 5 अभ्यास बता रही हूँ सिर्फ इन्हीं और साइटिका सबसे ज़्यादा महिलाओं को होता है, पुरुषों को होता है बहुत कम है परसेंटेज। पुरुषों को ज़्यादातर खास करके यंग जनरेशन में मतलब लड़के लड़कियों को, और जो लोग लैपटॉप पर लंबे समय तक कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं उन पुरुषों को ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्वाइकल का पेन उनको गर्दन झुकाए झुकाए एक लंबी स्थिति में रहना पड़ता है। या फिर पार्लर में मतलब ब्यूटिशियन को होता है, टीचर्स को होता है, उन लोगों को अधिक होता है। लेकिन कमर दर्द महिलाओं को अधिक होता है। तो लीजिए अब मैं आपको अभ्यास बताने वाली हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर दर्द है तो सबसे पहले कुछ समय तक आप इस पोजीशन में रहें। आप देखेंगे जब इस पोजीशन में लेट रहे हैं तो कमर में आपकी लास्ट वर्टिब्रा के पास जहाँ दर्द होता है वहीं आपको ये तकलीफ होगी, इसमें आपको रिलैक्स मिल रहा है। तो ये इस तरीके से इसको मकरासन कहते हैं। इस स्थिति में जब आप उल्टे लेट के करेंगे तो आपको धीरे धीरे यहाँ कमर की मांसपेशियाँ रिलैक्स होने लगेंगी, तो दर्द में कमी आएगी। और जब आपको लगे कि ऐसे भी हम बहुत देर नहीं रह सकते तो आप ऐसे आ जाए और फिर उसके बाद इसी में आ जाए, क्योंकि इसका जितना अभ्यास करेंगे उतने में आपको धीरे धीरे आराम आ जाएगा। तो एक तो ये आपको मैं बता रही हूँ। उसके बाद में आपको सरल भुजंगासन बता रही हूँ। सांस भरते हुए उठे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ये मैं सरल भुजंगासन इसलिए बता रही हूँ कि इस वैसे भुजंगासन तो सही ढंग से तो देखिए ऐसे होता है, पर हर आदमी इस तरह नहीं उठ सकता है। तो मैं आपको बस ऐसे हाथ रख के लेटिए और सांस भरते हुए उठिए, फिर से ब्रीद आउट करते हुए नीचे आइए, सांस भरते हुए उठिए। आप देखेंगे कि पूरी पीठ आपकी कर्व ले रही है, तो ये आपको पीठ दर्द से, साइटिका के दर्द से निजात दिलाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मैं बोलूँगी शलभ आसन। शलभ आसन के लिए वैसे तो देखिए मुट्ठी जंघाओं के जोड़ में लगा के अगर ठीक है तो दोनों पाँव उठाते हैं, मगर दर्द की अवस्था में केवल एक पाँव एक बार में उठाएंगे। मुट्ठी को लगाएं जंघाओं के जोड़ पर, सांस भरते हुए पाँव को उठाया और आपको जहाँ इसका प्रेशर फील हो रहा है वो साइटिका नर्व है। साइटिका नर्व हमारे सबसे लंबी तंत्रिका है, सबसे लंबी नर्व है जो कूल्हे से लेके एड़ी तक गई हुई है। और सांस छोड़ते हुए पाँव नीचे ले आएंगे। अभी दूसरे पाँव को उठाएंगे और फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे। इन अभ्यासों को कम से कम 3 से 5 बार करना है। तो ये था शलभासन। शलभासन के बाद सीधे लेट करके आपको बताती हूँ मरकट आसन। सरल मरकट आसन ही बता रही हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप पाँव ऐसे मोड़ लीजिए, हाथों को सिर के नीचे ले आए, ब्रीद आउट, घुटना बाईं तरफ गया, हमारी गर्दन दाहिनी साइड, चेहरा दाहिनी साइड है। आप देखेंगे कि वहीं कमर की मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। सांस भरते हुए सीधे, ये बहुत तरीके से होता है। अभी मैं आपको सबसे सरल वाला तरीका बता रही हूँ जिसको करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और याद भी रहेगा। और फिर से सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड में। इसका भी 5 बार अभ्यास करेंगे। मैं आपको इसका एक तरीका और भी बता देती हूँ।
जब आपका मन करे तो आप चेंज करके वैसे भी कर सकते हैं। जैसे पाँव के ऊपर पाँव रख लिया, अब इसको करेंगे। पहले इसी पाँव से हम दोनों तरफ झुकेंगे, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए उल्टे। इसमें भी सेम वही है, गर्दन आपकी दाहिनी साइड, घुटना बाईं तरफ। और अब पाँव बदल के भी इसको ऐसे करेंगे। पहले एक पाँव से 4-5 बार कर लेंगे दोनों तरफ, फिर उसके बाद दूसरे पाँव से करेंगे। जब आपका लगे कि हाँ ये वाली में हमें ज़्यादा आराम मिल रहा है तो आप ये कर लीजिए। चलिए, ये तो था मरकट आसन। मरकट आसन के बाद मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत अच्छा प्रभावी अभ्यास है। इसमें आपको पाँव तो देखिए ऐसे ही रखना है। ये मैं घर में अपने आप उन लोगों को देती हूँ जिनको साइटिका का पेन है, लेकिन अभी आप अपने आप भी कर सकते हैं। आपको एक पाँव को उठा के यहाँ रख लेना है। आपको समझ में आ गया ना? एक तो मेरा नीचे ऐसे मुड़ा हुआ है, एक पंजे को मैं मोड़ के अपने थाइस के पीछे ले आई हूँ। और अब ये देखिए, अब मैंने इस घुटने को अपनी छाती से लगा रही हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर पीछे साइटिका नर्व पर पूरा प्रेशर आ रहा है, पूरा खिंचाव आ रहा है। ये बहुत जल्दी से आपके साइटिका के नर्व को रिलैक्स कर देगी। सांस भरते हुए सीधे, एक बार और करेंगे। आप भी इसका 3 से 5 बार अभ्यास कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए ऐसे, फिर से सांस भरते हुए सीधे। मैं तो 2 बार कर रही हूँ, आप इसका अभ्यास अपनी जितनी ज़रूरत हो 3 से 5 बार कर सकते हैं। देखिए, मैंने पाँव को इधर रख लिया है और अब मैं फिर से दोनों हाथों से, ये देखिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, फिर से ब्रीद आउट, ब्रीद इन। फिर से पाँव को ऐसे रख दिया और धीरे से पाँव को लंबाई में फैला दिया। बस, मैं आपको बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर ये 5 अभ्यास ईमानदारी के साथ आप प्रतिदिन 3 से 5 बार करेंगे सांस के साथ, तो आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में ही आपको आराम मिलने लगेगा। और दूसरा, जब बहुत दर्द हो तो मकरासन में तो लेटें, लेकिन अगर आप गर्म ठंडा सेक करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार में गर्म ठंडा सेक बहुत जल्दी दर्द से राहत दिलाता है। यानी आपको कुल 2 जगह, एक तो गर्म पानी की थैली चाहिए, एक ठंडे पानी की। आप अपने सूखा एक टॉवल पीठ पर बिछा लें। पहले आप गर्म थैली को रखें वहाँ पर 4 मिनट के लिए जहाँ दर्द है, और उसके बाद हटा करके ठंडे पानी की या ठंडे बर्फ़ की थैली को रखें, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर से 4 मिनट के लिए गर्म, 1 मिनट के लिए ठंडा। ऐसा 4 बार करेंगे, यानी 4 बार गर्म, 4 बार ठंडा। बस इससे क्या होगा, गर्म से देखिए नस नाड़ियाँ फैलती हैं और ठंड से सिकुड़ती हैं। इस फैलने और सिकुड़ने के दौरान वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ेगा, तो इससे वहाँ धीरे धीरे मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएंगी। क्योंकि तनाव तो दर्द का कारण था, अभी मैंने बताया आपको, वो तनाव और कड़ापन दूर हो जाएगा, तो दर्द में निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो मेरा आज का वीडियो जो मैंने आपको बातें बताई, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत प्रभावी है और आपके कोई परिचित को साइटिका का पेन है या कमर का भी दर्द है, तो भी उसमें उतना ही ये लाभ करेगा। और कमर दर्द लगभग हर घर में किसी न किसी महिला को है, तो ये आज का जेंट्स को भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने खाली महिलाओं के लिए बनाया है, जेंट्स को भी होता है, पर जेंट्स को कम होता है। तो अगर किसी को दर्द है तो आप इन केवल 5 अभ्यासों से बिना किसी दवा के आप अपने दर्द को दूर कर सकते हैं। लेकिन दर्द को दूर करने के बाद मैंने बोला मांसपेशियों में आया हुआ कड़ापन,
अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी अगर आपको अब ठीक हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये दर्द कभी आए ही ना, कभी पीठ में दर्द नहीं हो, कमर में दर्द नहीं हो। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। तो मेरे आज के वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो एक बनता है, वो मेरे उत्साह को बढ़ाता है। नमस्कार, धन्यवाद।